कि एक फर्जी चुनाव आयोग, चाहे वो हरियाणा का हो, कर्नाटका का हो, बिहार हो, ये सारे चुनाव के नतीजे रद्द होंगे। आप मेरे से लिखवा लीजिए, आज नहीं होंगे, अगले महीने होंगे, लेकिन ये रद्द होंगे। ये फर्जी चुनाव आयोग है, ये देश का चुनाव आयोग नहीं है। मैं यही कहता हूं बार बार कि जितना नुकसान इस चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने देश का किया है, उतना पाकिस्तान और चाइना ने मिलके नहीं किया। चाहे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना रह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन गया हो, लेकिन ये बहुत ही जल्द वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया जरूर बनेगा। मैं उस चोर आदमी को मोदी जी कहता हूं, क्योंकि वो मीडिया का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा मशीन है। जिस दिन वो गुब्बारा फटेगा, उस दिन लोगों को समझ आएगा कि ये मोदी और मीडिया की जो मिली भगत, इसलिए वो मोदी जी है। मैं इस आदमी को जी नहीं कह सकता, ना ही किसी को कहना चाहिए। ये जितना भी आंकड़े दिखाए जाते हैं, सब मैनिपुलेटेड है। ये एक दिन सच सारा बाहर निकल के आएगा, और जिस दिन ये सच निकल के आएगा, उस दिन ये पूरा तंत्र सिर्फ एक जगह बनेगी। इस बारी उनके लिए वो तड़ी पार नहीं होंगे, वो इस बारी तिहाड़ में होंगे। माहौल बनाया जा रहा है पूरा डेमोक्रेसी का, और कोई बोलने वाला नहीं है। सबके सेंसिटिविटी जो होती है, एक सोचने की संवेदना है, उसको खत्म कर दिया गया है। और बहुत कायदे से, मतलब बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पूरे समाज की चेतना को कुंद कर दिया गया है। अब जो कुछ लोग हैं जो सचेत भी हैं, तो पता चलेगा कि उन्हीं के खिलाफ हमारा ही समाज खड़ा हो जाता है कि तुम जो है गलत बोल रहे हैं, मोदी जी तो सबसे महान है। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं, और कल ही बिहार का रिजल्ट, बिहार में जो मतदान हुआ है उसका रिजल्ट आया है, और जो सरकार है वो दोबारा वहां पे रिपीट की है। 2024 में जो आम चुनाव हुए थे, वो वही सरकार थी जो 19 में आई थी, जो वही सरकार थी जो 14 में आई थी। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे ये सरदार जी हैं और जो लोग हैं तमाम इनके साथ है, ये आज यहाँ एक प्रोटेस्ट को लेके यहाँ पे खड़े हैं, और इनका कहना है, इनकी मांग है कि जो 2024 में आम चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ था, और कई मोर्चों पे उसमें धांधली हुई थी, जिसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि ये चुनाव रद्द किया जाए। बात इन्हीं से करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, किस लिए यहाँ पे क्या मांग लेकर आए हैं? देखिए, 2024 में जो चुनाव हुआ, वो इतनी बड़ा एक फ्रॉड हुआ इस देश के साथ, इतना ज्यादा बड़ा मखौल हुआ कि उसके कारण सरकार को ही चोरी कर लिया गया। 543 सीटों में से 538 सीटों पे जितनी वोट लोगों ने डाली वर्सेस चुनाव आयोग ने जितनी वोटें गिनती करी, वो ही मैच नहीं करता। तो इसका मतलब आप ऐसी मशीनें यूज कर रहे हैं जिसपे या तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं या उनको आप बदल रहे हैं, लेकिन अगर वोट पोल्ड वर्सेस वोट काउंटेड मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो रिजल्ट अपने आप में ही खारिज है। साथ के साथ चुनाव आयोग के इलीगली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स ने, आप देखिए कि हिस्ट्री में जो कुछ नहीं हुआ वो करके दिखाया कि शाम को 5 बजे के बाद 2% से लेके 12.5% तक का जो है सडन वोट सर्ज हो जाता है। ये हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ इस देश में। उन्होंने इस चीज को कैसे करके दिखाया, इसके लिए उनको एक गिनीज रिकॉर्ड की जो है वो अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये एक और बेसिस है जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप 2024 के चुनाव के नतीजे खारिज कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल रचा, फ्रॉड किया है इस देश के साथ। और इस फ्रॉड वाली सरकार ने, फ्रॉड वाली सरकार भी नहीं कह सकते, इन लोगों ने जिन्होंने सरकार को चुनाया, सरकार को चुराया, उसको जो है खारिज किया जाए और देश को इनसे मुक्त करके देश को बचाया जाए। ये हमारा मेन मुद्दा है। जो तमाम संस्थाएं हैं वो भी मांग लगातार करती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। तमाम वकील हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसको लेके पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी मांग खारिज होती आ रही है। चुनाव आयोग से भी जो लोग सवाल करते हैं वो भी एंटरटेन नहीं करता। तो क्या लग रहा है, आपकी आवाज सुनी जाएगी? देखिए, आवाज तो सुप्रीम कोर्ट को सुननी पड़ेगी, आज सुने या 10 दिन बाद सुने। सितंबर 2024 में ये पिटीशन हमने फाइल कर दी थी, आज 14 महीने से लटका के रखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बड़े साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि चाहे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना रह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन गया हो, लेकिन ये बहुत ही जल्द
वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया जरूर बनेगा। और उसी के लिए हम साथ में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देश भर के लोगों से ये आह्वान है कि आने वाली 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया जो है, उस दिन आप देश भर को जंतर मंतर बनाइए, देश भर में आप प्रोटेस्ट कीजिए, देश भर में इतनी जोर से तालियां पीटिए, थालियां बजाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के बहरे जजों को आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे और वो इस पिटीशन को लगाएं और देश की इस फर्जी सरकार को हटाएं। आप इसे फर्जी सरकार कह रहे हैं। जो सरकार है यानी जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं ये जनता की सरकार है और जनता के दिल में उन्होंने ऐसी जगह बना ली है कि अब पूरे देश में धीरे धीरे उनकी पकड़ होती जा रही है। मैं उस चोर आदमी को मोदी जी कहता हूं क्योंकि वो मीडिया का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा मशीन है। जिस दिन वो गुब्बारा फटेगा उस दिन लोगों को समझ आएगा कि ये मोदी और मीडिया की जो मिली भगत, इसलिए वो मोदी जी है। मैं इस आदमी को जी नहीं कह सकता, ना ही किसी को कहना चाहिए। ये जितना भी आंकड़े दिखाए जाते हैं सब मैनिपुलेटेड है। ये एक दिन सच सारा बाहर निकल के आएगा और जिस दिन ये सच निकल के आएगा उस दिन ये पूरा तंत्र सिर्फ एक जगह बनेगी। इस बारी उनके लिए वो तड़ी पार नहीं होंगे, वो इस बारी तिहाड़ में होंगे। जो 24 का चुनाव है उस पे आप आरोप लगा रहे हैं। अभी जो चुनाव बिहार में हुआ है जिसमें उनकी एक तरफा जीत हुई है, उसमें भी कई चीजें निकल के आई हैं। जैसे कई जगह वीवी जो पैड होती हैं, जो पर्चियां होती हैं, वो वीवीपैट, वो पर्चियां काफी संख्या में कूड़ेदान में मिली। कई जगह पे मतदान करने के लिए जो नाव चलाई जा रही थी, इस पार से उस पार जो लोग जाते हैं उनको रोक दिया गया। यह तमाम कई तरह की चीजें आई, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग तो कुछ भी सुनता ही नहीं है। वो तो पहले जो चुनाव आयोग थे वो आते थे, शेरो शायरी करके चले जाते थे उसमें। देखिए, ये जो चुनाव हुआ बिहार का, अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मेरी जो 20 सितंबर 2024 की याचिका है उसमें हमने बड़े क्लियरली जो एक रिक्वेस्ट मांग रखी है वो यही रखी थी कि जब तक इस पिटिशन का आप ऑर्डर पास नहीं करते, इस पिटिशन को एडजुडिकेट नहीं कर लेते, तब तक देश में और कोई चुनाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक फर्जी चुनाव आयोग कैसे आप उसको और किसी चुनाव को कराने देने में परमिशन दे सकते हैं। तो चाहे वो हरियाणा का हो, कर्नाटका का हो, बिहार हो, ये सारे चुनाव के नतीजे रद्द होंगे। आप मेरे से लिखवा लीजिए, आज नहीं होंगे, अगले महीने होंगे, लेकिन ये रद्द होंगे। और बिल्कुल चुनाव आयोग की आप धांधलियां देखिए किस लेवल पे बढ़ती जा रही हैं। 2019 का जो चुनाव था उसमें जो सीटों पे वोट जितने लोगों ने डाली वर्सेस वोट जितनी गिनी गई, वो 347 सीटों पे फर्क था। 2024 के चुनाव में वो फर्क घटा नहीं, वो बढ़ के 538 पहुंच गया, कि मतलब तकरीबन 100% पे पहुंच गया। अब इस बारी वो ये चीज शायद चाहते थे कि हम अपने को खुद और इम्प्रूव करें, तो इसलिए पहले तो वोटरों के नाम ही काट दो, फिर लोगों को वोट ना डालने दो, और लोग चाहे उसके लिए बूथ पे आ जाएं तो उनको बोलो कि आपकी तो कोई वोट डाल गया, या आप ये पेपर नहीं लेके आए इसलिए वोट नहीं दे सकते, या लोगों को बूथ पे पहुंचने ही ना दो, या पुलिस को डिप्लॉय करो। हमने देखा किस किस तरीके के जो है रिपोर्ट्स ग्राउंड से आई हैं। ये फर्जी चुनाव आयोग है, ये देश का चुनाव आयोग नहीं है। मैं यही कहता हूं बार बार कि जितना नुकसान इस चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने देश का किया है, उतना पाकिस्तान और चाइना ने मिलके नहीं किया। तो ये सारे के सारे सिर्फ एक जगह जाएंगे और वो है जेलों में। जनता को सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करनी है और जनता को ये मैसेज पहुंचाना है कि जिसके लिए आपने वोट दिया था पहले तो वो सरकार बने, और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, अपने घर को जंतर मंतर बनाइए, अपने मोहल्ले को जंतर मंतर बनाइए, अपने शहर को जंतर मंतर बनाइए। ये पूरा देश 26 नवंबर को जंतर मंतर में तब्दील हो और इस देश की इस फर्जी सरकार को हटाया जाए। चलिए, तो जो चलते चलते अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाती या तारीख पे तारीख ऐसे टाली जाती है, तो अगला स्टेप क्या होगा? जनता को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। 26 नवंबर को जनता से आह्वान है कि आप सारे सुप्रीम कोर्ट आइए, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी या सिर्फ जो प्रियम्बल है उसी का पहला पन्ना लेके आइए, जिसमें बड़ा क्लियरली पहला शब्द प्रियम्बल का है जस्टिस। तो जस्टिस इस देश के पब्लिक सर्वेंट्स को देना होगा, और वो जनता को आज ये ऐसा वक्त है कि अपना हक मांग के लेना होगा, और इस देश का तभी हम तब्दीलीकरण कर सकते हैं एक बढ़ते हुए प्रगतिशील देश के तौर पे।
राहुल गांधी जी भी संविधान लेके चल रहे हैं आजकल, कहीं उससे आप प्रभावित तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है, वो संविधान लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनसे पहले संविधान लेके चले, बहुत सारे लोग हैं जो उनसे इंस्पायर होकर संविधान लेना शुरू हुए। कौन पहले कौन बाद फर्क नहीं है। बात यह है कि पूरे देश को आज ये बात करनी होगी कि आप संवैधानिक मूल्यों पे काम कीजिए। और इसका एक रिमाइंडर पिछले दिसंबर में मैंने श्री अखिलेश यादव जी को एक पब्लिक इवेंट में दिया था और उनको कहा था कि देखिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने धांधलेबाजी करी है, सरकार तो इंडिया अलायंस की बननी थी। तो इंडिया अलायंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो आपको लोगों ने वोट दिया उसको आप ऑनर कराइए। उसके बाद से ये जो जितना भी काम शुरू हुआ और वो धांधलियां जो हैं वो पकड़ी जानी शुरू हुई, वो काम तब से शुरू हुआ है। खुश हूं, लेकिन आज उन सबको हमारे साथ आके, जनता के साथ हमारे साथ आके खड़े हों कि हम कह रहे हैं जनता ने, देश की जनता ने आपके लिए वोट डाला, आप उसको ऑनर करवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, आज जो ये मुद्दा उठा है, मोदी जी कहते हैं कि जब कुछ नहीं मिलता है तो ये लोग लेके आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। कोई जो भी है वो मोदी जी हैं, उसमें हमको कुछ कहना ही नहीं है। अभी एक छोटा सा उदाहरण, कल का जो रिजल्ट है, तो वो हमारा आरोप नहीं है। खुद चुनाव आयोग ने जो दिया है कि उसने कहा था कि 7.42 करोड़ वोटर हैं बिहार में, और 66.91%, मतलब 67% के आसपास जो है वोट पड़े। और वो उन्होंने दिखाया कि 7.42 की बनिस्बत 7.45 करोड़, मतलब 3 लाख और ज्यादा वोट पड़े। अच्छा, तो अब ये उनका उनका स्टेटमेंट है, प्रेस स्टेटमेंट है। तो अब इसी से आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है। और वो भी 66% है। तो वो भी 66%। अब वो उसके हिसाब से मतलब कुल मिला के 12 करोड़ के आसपास वोटर बनते हैं। तो अब इसी से समझ लीजिए कि वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, या माहौल बनाया जा रहा है पूरा डेमोक्रेसी का। और कोई बोलने वाला नहीं है। सबके सेंसिटिविटी जो होती है, एक सोचने की संवेदना है, उसको खत्म कर दिया गया है। और बहुत कायदे से, मतलब बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पूरे समाज की चेतना को कुंद कर दिया गया है। अब जो कुछ लोग हैं जो सचेत भी हैं, तो पता चलेगा कि उन्हीं के खिलाफ हमारा ही समाज खड़ा हो जाता है कि तुम जो है गलत बोल रहे हैं, मोदी जी तो सबसे महान है, ये है। तो ये जब इस लेवल पे मामला आ गया है, तो फिर भी हमको उसी जनता पे भरोसा करना है। वो भले ठीक है, वो कुछ समय के लिए आंख पे या इंद्रजाल जो बनता था या ब्लैक मैजिक होता था, कुछ समय के लिए होता है। वो ब्लैक मैजिक हटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारा अभी कोई काम नहीं है। लेकिन जनता तो वोट ही डालेगी ना, जब सिस्टम ही काम नहीं वही करेगा। नहीं, अभी तो दूसरा एक हम लोगों की मांग ये है कि ये जो सेंट्रलाइज कर दिया गया पूरे सिस्टम को, इलेक्टोरल सिस्टम को, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, जेएनयू का। जेएनयू में जब चुनाव होता है तो वहाँ एक इलेक्शन कमेटी बनती है। इलेक्शन कमेटी ही पूरा प्रोसेस को करवाती है। इलेक्शन कमेटी कहाँ कौन बनाता है? वहाँ के छात्र ही बनाते हैं। वहाँ के छात्र बनाते हैं, और वो छात्र जो है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पूरा कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस या फोर्स, ये वो उसमें केवल और केवल उनका ये रोल होता है कि आप स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, कोई दिक्कत ना, कोई दूसरी दिक्कत हो तो उसको आप रोकेंगे। इसके अलावा आप इस पूरे प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, एक डीएम जो है वो पूरा अथॉरिटी लेके बैठ जाता है। आप बोल दीजिए, अब अंदर हैं और वहाँ सीआरपीएफ से लेकर दुनिया भर के गनर हैं, आप ज्यादा चिल्लाएंगे तो आप मारे जाएंगे। बोल दिया जाएगा कि ये हमला कर रहा था, 2-4 कट्टा दिखा दिया जाएगा। तो वो इश्यू ये है कि पावर, जनता का पावर जनता के लिए है ना, वी द पीपुल है, वी द पीपुल गायब है। सिस्टम, तंत्र जो है हावी हो गया है। तो क्या इसको वी द पीपुल हम कर पाएंगे क्या? इलेक्शन सिस्टम को ही कम से कम कर दें, बाकी तो वो देखा जाएगा बाद में। हर जगह, हर स्टेट में, हर जिले में, हर बूथ लेवल पे इलेक्शन कमेटियां बने,
जनता से चुनी जाए, उसमें हर जाति या समूह या धार्मिक समूह, जेंडर्स को उसमें भागीदारी हो, और वो लोग तय करें कि भाई आपको कैसे इलेक्शन कराना है, कैसे करना है। और यदि कोई दिक्कत हो, पुलिस फोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, ना कि पूरा अधिकार आपने डीएम को दे दिया। डीएम का आदेश जो है डीएम पे ऊपर से आ रहा है, और वो पूरा का पूरा चोरी नहीं डकैती हो रही है, पूरे मतलब मखौल उड़ाया जा रहा है। हाँ, ये है पूरा कहानी। चलिए, तो ये थे हिम्मत सिंह जी, और ये जो सरदार जी जो आरोप लगा रहे हैं जो 2024 के चुनाव पे, जिसको रद्द करने की मांग लेके ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 26 तारीख को इनका कॉल है कि देश भर में जितने लोग, जितने मतदाता हैं, जितने नागरिक हैं, वो निकल के अपने घर से बाहर आएं और अपने घर को ही जंतर मंतर बनाए और वहीं से प्रोटेस्ट करें कि ये जो चुनाव है वो फर्जी है, चुनाव आयोग जो फर्जी है, और जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी तरीके से चल रहा है। चलिए, क्या चलते चलते क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जैसे हिम्मत जी ने कहा कि ये देश वी द पीपल है, संविधान को भी वी द पीपल ने बनाया है, वी द पीपल के लिए बनाया है, लेकिन ये चंद टोटल मिला के 40-50 हजार लोग, जिसमें पूरा सरकारी तंत्र, डीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पुलिस के आला अधिकारी, 40 से 50 हजार लोग आज इस देश को हाईजैक करके, किडनैप करके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एकजुट होकर सड़कों पे आना है और ये आवाज लगानी है कि मणिपुर से लद्दाख, किसानों से लेके देश के युवा, देश के आर्मी के जवान, देश के टीचर, देश के डॉक्टर, हम सभी इस सरकार से प्रताड़ित हैं, इसके कर्मों से प्रताड़ित हैं, और एक फर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट मर्जी से तथ्यों के बेस पर इमीडिएटली सुनवाई करके हटाए, वरना ये देश जितने आग बबूला होके सड़कों पे निकलेगा, फिर किसी से संभाले नहीं संभलेगा। तो इसीलिए हम बड़े प्रेम से, प्यार से सबको ये कहें कि देश को आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, लॉज के हिसाब से चलने दीजिए और चलाइए, और जो इस पे काम नहीं कर सकता जिस भी कारण से, आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए और घर बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।